हैं कि यहाँ पर कई सारे शिक्षक मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है। नमस्कार। आदाब मैडम। आपका नाम? मेरा नाम समीउद्दीन खाजी है और मैं लातूर अहमदपुर से हूँ। क्या मांगे हैं जो आज आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ जो है आपको आवाज उठानी पड़ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है अमन न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है शिक्षकों की आवाज पूरे भारतवर्ष तक आप पहुँचा रहे हैं। मैडम, मसला ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर 20 साल से 18 साल से हमारे जो टीचर हजरात हैं, जिसमें प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज बगैर तनख्वाह के, थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर 40% तनख्वाह के ऊपर, 20% तनख्वाह के ऊपर, 40% तनख्वाह के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बहुत ही शोकांतिका है। गवर्नमेंट जो है हमारे जो टीचर्स हजरात हैं 20 साल से जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। हमारे बहुत से टीचर तनख्वाह की आस के अंदर सुबुकदोश हो गए, रिटायर हो गए। 200 से ज्यादा टीचर हमारे सुसाइड से और हार्ट से उनका जो है इंतकाल हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है हुकूमत हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हमारे जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं आदरणीय केसरकर साहब, वो कहते हैं कि आप फिक्स पेमेंट लीजिए, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। हम 100% काम करते हैं, जितना 100% टीचर काम करता है उतना ही बिना अनुदानित, अंशतः अनुदानित टीचर काम करता है, उतना ही जो है हम काम करते हैं। फिर भी जो है हमें थोड़ी सी तनख्वाह 12,000, 20,000 इस तरह से हमारी जिंदगी तनख्वाह दी जाती है। इनके खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए हम आजाद मैदान में 10 तारीख से बैठे हुए हैं। मैडम, आप मुझे ये बताइए, जो फिक्स तनख्वाह की बात की जा रही है वो तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर ही तय करते होंगे ना? मैडम, फिक्स तनख्वाह की जो बात है वो सरासरी असंवैधानिक है, क्योंकि जो संविधान में जो तरतूद है क्या है कि समान वेतन, समान काम, समान तनख्वाह। हम लोग जितना ही अनुदानित टीचर, जितना ही जिला परिषद के टीचर काम करते हैं उतना ही हम काम करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा हम काम करते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी हम करते हैं, पोलियो ड्यूटी हम करते हैं। कोरोना के पीरियड में हमारे टीचर बहुत से जो है सुबुकदोश हो गए, इंतकाल कर गए। तो ये जो हुकूमत की जो कह रही है कि फिक्स पेमेंट आपको देंगे, ये असंवैधानिक है और हम ये मांग कबूल करने वाले नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, हमारी जान भी चले जाए, शिक्षण मंत्री की इस मांग को हम बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते। तो आपका कहना है कि आपके कार्य अनुसार आपको जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही? बिल्कुल। जो अभी यहाँ पर 19 सितंबर जो 2016 का जो शासन निर्णय था, वो शासन जो है रद्द करके जो है हमको हमारा जो अभी आज जो टप्पे में है, 20 में है, 40 में है, उनको आज के घड़ी में 100% अनुदान मिल सकता है। आज से 10 साल पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जो है टप्पा हर 4 साल के बाद टप्पा बढ़ाया जा रहा है। ये जो है बिल्कुल नाइंसाफी है, ये जो है असंवैधानिक है। ये टीचरों की जो है बिल्कुल टीचरों की जो हक को मारने की जो कोशिश सरकार कर रही है। और हमारी मांग ये है, हम आपके जरिए से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक हमें 100%, जैसा कि जो 100% ग्रांट के टीचर को जब तक अनुदान जिस तरह तनख्वाह मिलती है, जो मेडिकल चीजें हैं वो जो उनको मिलती है, उसी तरह से हमको भी मिलना चाहिए। ये हमारी 100% मांग हुकूमत को है। क्या आप इनकी बात से एग्री करते हैं? जरूर। ये तो बहुत ही, आप पहले अपना नाम। मैं करतार सिंह ठाकुर नासिक से हूँ और पिछले 12 साल या 13 साल से मैं भी बिना तनख्वाह यहाँ पर काम कर रहा था। अभी यहाँ पर ये मसला इस बात का है कि महाराष्ट्र में संविधान की हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सहकारी तत्व पर ऐसा लिखा गया था कि जो भी ग्रामीण इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो कोई प्राइवेट संस्थाएं थी उनको अनुमति देगी कि आप यहाँ पर स्कूल खोलो। तो इसी तरह से ये जो टीचर बैठे सारे ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं, तो वो भी वहाँ पर करते, तो उनको वहाँ पर नियम ऐसा था
कि 5 सालों के बाद में पहले बरस आपको 20% ग्रांट आएगा, उसके बाद में 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ऐसे करके वो 10 सालों में 100% ग्रांट होता था। तो यही जो पुराना प्रचलित नियम था, लेकिन बीच में 19 सितंबर तो हमको क्या मतलब, हम हमारे मन से नहीं बैठे, हमको बैठाया गया है इधर। 20 साल हो गए हम वैसे काम कर रहे हैं। कब तक काम करेंगे? अगर हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं 20 साल हो गए, कैसे रहेंगे बोलो ना। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे की भी पढ़ाई और उनका भी शिक्षण है, कैसे करेंगे हम? हमारा घरदार ही नहीं चल रहा, हमारा पेमेंट ही नहीं हो तो हमारा घर कैसा चलेगा? हम मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए। क्या आपके स्कूल्स की तरफ से कोई लेटर सीएम को गया है, कंप्लेंट लेटर? जो बहुत सारे गए मैडम। ये जो हम इधर बैठे, ये संघ लेके, ये जो संघ हमको यहाँ तक लेके आया, इनके तरफ से भी हम गए। इससे पहले 200 आंदोलन हुए, 250 आंदोलन हुए मैम, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब कब तक आंदोलन करेंगे? फिर अभी वो 20% मिला था, वो हमें लाठियां खा के मिला था। अभी भी 100% हमें लाठियां खा के ही मिलेगा क्या? और ये लाठियां खा के अगर हमको आंदोलन करके अगर 100% के मिलेंगे तो हमें मार लो, फिर मार लो, फिर मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि टीचरों पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है बोले वेतन पे, लेकिन मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री केसरकर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप जो बात बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है टीचरों के तनख्वाह पर, तो मुझे एक बात बताइए, जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चे तो हर गांव में है और दूर दराज के इलाके में है, जहाँ पर बच्चे वहाँ पर टीचर होने वाले हैं। और आप अगर बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप जो विधायक लोग हैं, तो अधिवेशन के आखिरी दिन में, आखिरी मिनट में आपके 50-50 हजार रुपए वहाँ पर आप बढ़ा लेते हो। जो पुराने जो आमदार लोग हैं उनको भी आप वहाँ पर पैसा आपको बहुत है। अभी फिलहाल जो वरिष्ठ महाविद्यालय, तो उनको उनका कायम शब्द न निकालते हुए भी उनको वहाँ पर 15,000 कोटी रुपए दे दिए 100% ग्रांट के लिए। उनके कुछ आंदोलन ले रहे, हमसे इतना अन्याय क्यों? बिल्कुल सही बात है जी। आपका नाम? परमेश्वर डाके। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी मांगे क्या है? और जिस तरह से आज शिक्षक जो है वो प्रोटेस्ट करने पे उतारू हो गए हैं, उनको यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? मैडम, पिछले 20 साल से ये वेट बिगाड़ी जो है वो बिना वेतन शिक्षकों को काम करवाया जाना, ये बहुत ही दयनीय बात, सरकार के लिए मानहानिकारक बात है। ये शिक्षक जो है 18-20 साल से कर्जे में डूबे हुए हैं, जो अपने पेट भरने के लिए, अपना उदर निर्वाह करने के लिए कर्जा लेके पूरे कर्जे में डूबे हुए। और इस वजह से हमारे 200 टीचर्स जिन्होंने खुदकुशी कर लिए और जिन्होंने उस मानसिक टेंशन की वजह से वो मौत के आदी हो गए। आपका नाम? प्राध्यापक संतोष वाघ। ये आंदोलन चल रहा है समन्वय संघ के तहत, तो उसका मैं मुख्य समन्वयक हूँ, राज्य समन्वयक। आपका क्या कहना है इन लोगों को, जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है इतने सालों से, तो आप उस पर क्या कहेंगे? 20 साल से ये लोग बिना वेतन काम कर रहे हैं। 2021 को 12, 15 और 24 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने 20% और 40% वेतन नहीं देने का इन्हें जीआर निकाला, और तब से 20% और 40% वेतन चालू है। मगर हमारी मांग है 15 नवंबर 2011 और 4 जून 2014 ये जो शासन आदेश है उसके तहत जो अनुदान सूत्र लागू किया गया है कि हर साल 20% बढ़ने को होना, यानी कि जो 20% वेतन अनुदान ले रहे उनका 40 और जो 40 ले रहे उनका 60 अनुदान सूत्र जो है उसके हिसाब से हमें वेतन देने का मांग हमारी है। 2 साल से गवर्नमेंट ने हमारा कोई भी मांग पूरी की नहीं। इसके साथ जो त्रुटिपूर्तता किए हुए लोग हैं, यानी कि जो 15 और 12 फरवरी 2021 को जो माइनर त्रुटि उनकी थी, तो वो लोगों को घोषित करके तत्काल अनुदान शुरू करो, ये मांग लेकर हम यहाँ पे बैठे। आज एजुकेशन मिनिस्टर माननीय दीपक जी केसरकर, इनके साथ हमारी बैठक हुई। वो बैठक में बोले कि सदन में मैंने बोला है दिसंबर के जो सदन है, दिसंबर में जो सदन चालू होगा अधिवेशन काल में, वह तब मैं सब लोगों को अनुदान दूंगा। मगर आज ये जो हमारे मांगे हैं मुद्दे, वो सुनने के लिए दीपक जी केसरकर ने बोला कि जो 20% ले रहे, 40% ले रहे, और जो अघोषित है, त्रुटिपूर्तता लोग है, उन सबको जो क्राइटेरिया के हिसाब से हम दिसंबर में जो अधिकारी है वो सब चर्चा करके ये क्राइटेरिया रखेंगे और उसके हिसाब से सबको न्याय देने की मंशा हमारी है, ऐसा बोले। मगर हमारा समाधान हुआ नहीं, इसके कारण हमारा जो अनशन चालू है, जो धरना आंदोलन चालू है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे।